हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SECRTA में। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इतिहास पढ़ने से हमारी आगे की भविष्य कैसी होगी, किस प्रकार से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। देखिए दोस्तों, इतिहास बहुत ही अच्छी विषय वस्तु है। आप जितने भी UPSC IAS की एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको इतिहास से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। इसका मतलब है कि जो प्रशासनिक सेवा है या जो हम वर्तमान में जी रहे हैं या हमें जो वर्तमान में जो भी समस्या आती है, अगर हमको उससे फेस करना है तो हमको इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। इतिहास एक अच्छा विषय वस्तु है। इतिहास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि इतिहास पढ़ने से क्या होगा, अकबर बीरबल बारबल पढ़ने से क्या होगा। अरे भाई, इतिहास से ही इस देश का भविष्य का निर्माण होता है। इतिहास से हम यह सीखते हैं कि जो गलती हमने इतिहास में की है, वह गलती हमको फिर से नहीं करना है। उस गलती को हमको दोहराना नहीं है। यह हम इतिहास से सीखते हैं। इतिहास से ऐसी ऐसी साम्राज्य का विनाश हो गया, हम उनको इतिहास से भी जानते हैं। ऐसी ऐसी साम्राज्य का जो बहुत ही तेजी से उसका विस्तार हुआ, बहुत बड़ा साम्राज्य बना, लेकिन क्या गलतियां हुई, क्या क्या उसमें गलतियां हुई जिससे कि वह साम्राज्य ध्वस्त हो गया। तो हम अपने देश और अपने साम्राज्य के निर्माण में जो इतिहास में गलतियां हुई है, वह गलती हम नहीं करें, इसके लिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास का बहुत ही महत्व है। जैसे मैं एक दो उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे आप मौर्य साम्राज्य को देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य भारत की पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। और उसका जो गुरु चाणक्य था, उनको तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान माना जाता था। उन्होंने ही अखंड भारत का सपना देखा और मौर्य वंश की स्थापना का, मौर्य साम्राज्य की स्थापना का, एक अखंड भारत का निर्माण भी किया था। बहुत बड़ा देश बना दिया था भारत को। अफगानिस्तान, श्रीलंका तक उन्होंने सभी को अपने देश में जीत कर मिला लिया था। बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वह साम्राज्य का धीरे धीरे विनाश हो गया। आखिर क्या कारण था कि वह साम्राज्य का धीरे धीरे विनाश हो गया? कौन सी गलती हुई थी कि साम्राज्य का पूरी तरह से नामो निशान मिट गया? तो हमको यही सब सुधारना है। और अब मैं कोई दूसरा उदाहरण के बाद समझाता हूँ। गुप्त वंश का उदाहरण देखिए। गुप्त वंश भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत बड़ा वंश बन चुका था, बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। लेकिन क्या हुआ, वही हाल जो मौर्य वंश का हुआ। धीरे धीरे गुप्त वंश भी समाप्त हो गया। तो आखिर ऐसे किस प्रकार से ऐसा हुआ, क्या गलतियां हुई, उन्हीं सब को हम इतिहास में सीखते हैं कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने किया था, हम वे गलती नहीं करें और हम अपने देश को, अपने राज्य को बहुत बड़ा राज्य और एक विकसित राज्य बनाएं। और हमारे जीवन में इतिहास का अधिक महत्व है, यह तो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, इतिहास आप लोग पढ़िए। इतिहास से हमें बहुत सीख मिलती है। तो मैं फिर आपको आगे की एपिसोड में आपसे मिलूँगा। आपको अगर इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है तो
हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आपसे मैं इसी प्रकार की विषय वस्तु को लेकर मिलूँगा। धन्यवाद।